Hello guys, I am Dipanshu Mehra and today we will discuss about the topic conduction of heart and जिसमें मैंने आपको ब्लड सर्कुलेशन के बारे में थोड़ा पहले भी बता दिया था पिछले वीडियो में। अब यहाँ पे हम जस्ट इसको लिटिल बिट रिवाइज कर लेंगे कि कैसे कैसे था वो। सो लेट्स स्टार्ट। अच्छा, सबसे पहले हमारे हार्ट में 4 चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं। अपर जो होते हैं वो आर्टरियम्स होते हैं एंड लोअर जो होते हैं वो वेंट्रिकल्स होते हैं। ओके, सो इन राइट साइड ऑफ हार्ट देर इज़ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड लेफ्ट साइड में जो होता है वो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट होता है। सो सबसे पहले जो है ब्लड हमारा राइट आर्ट्रियम में होता है। ठीक है, सो राइट आर्ट्रियम ब्लड राइट आर्ट्रियम से जाएगा हमारा राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल में कैसे जाएगा वो? थ्रू ट्राइकस्पिड वाल्व। ठीक है, थ्रू ट्राइकस्पिड वाल्व से वो जाएगा देन राइट वेंट्रिकल से जो है वो ब्लड आपका जाएगा पल्मोनरी आर्टरी में। ओके, पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड जाएगा। वो कहाँ से जाएगा? सॉरी, पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा। देन पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड आपका जाएगा लंग्स में। ओके, सो इसमें आप पल्मोनरी से ही याद रख लेंगे। पल्मोनरी से हम याद रखेंगे कि रिलेटेड टू लंग्स। ठीक है, तो पल्मोनरी आर्टरी से लंग जा रहा है, सॉरी ब्लड जा रहा है लंग्स में। ठीक है, वो कहाँ से जाएगा? वो जाएगा आपका पल्मोनरी वाल्व के थ्रू। ओके, एक तरह का सेमिल्यूनर वाल्व होता है। पल्मोनरी वाल्व के थ्रू जाएगा ये लंग्स में। लंग्स में जो पल्मोनरी आर्टरी है वो डिवाइड हो जाएगी पल्मोनरी कैपिलरीज में। ठीक है, क्योंकि हम कंटिन्यूसली रेस्पिरेशन करते हैं। ठीक है, तो गैसेस एक्सचेंज होगा, तो CO2 क्या करेगी? बाहर निकलेगी एंड O2 को हम इनहेल करेंगे। सो ये गैसेस एक्सचेंज की वजह से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो चेंज हो जाएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड में। ठीक है, सो यहाँ पे क्या होगा? लंग्स में गैसेस एक्सचेंज की वजह से जो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो चेंज हो जाएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड में। सो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को मैं यहाँ विद ब्लू पेन से कर रही हूँ। देन ये आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके, जो पल्मोनरी आर्टरी है देन वो क्या होगी? वो पल्मोनरी कैपिलरी में डिवाइड हो जाएगी। देन उसके बाद क्या होगा? ये जो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये जाएगा आपका लेफ्ट आर्ट्रियम में। ठीक है, लेफ्ट आर्ट्रियम में जाएगा। लेफ्ट आर्ट्रियम में जाएगा। ये किसके थ्रू जाएगा? ये जाएगा पल्मोनरी वेन्स के थ्रू। ठीक है, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो था वो कहाँ से? पल्मोनरी आर्टरी से पल्मोनरी वाल्व्स के थ्रू लंग्स में गया था। और हमारी जो पल्मोनरी आर्टरी है वो एक ऐसी आर्टरी है पूरी बॉडी में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। बाकी आर्टरीज जो हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेंगी। अच्छा, लेफ्ट आर्ट्रियम से जाएगा ये लेफ्ट वेंट्रिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, ये जाएगा थ्रू बाइकस्पिड वाल्व्स। बाइकस्पिड वाल्व। देन लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जाएगा आयोटा में। ठीक है, आयोटा में जाएगा, ये जाएगा आयोटिक वाल्व के थ्रू। ठीक है, देन आयोटा से जो है वो पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ब्लड। ठीक है, ठीक है, आयोटा में जाएगा। तो ये आपका एक्स्ट्रा बन गया आयोटा। तो आयोटा से क्या होगा? ब्लड जो है वो पूरी बॉडी में सप्लाई होता है। टिश्यू को, सेल को जितना मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए वो उतना ले लेंगे टिश्यूज़ और सेल। जो अब यहाँ से यहाँ जाएगा ये। ठीक है, अब टिश्यू सेल्स जो हैं वो जितना उनको ब्लड चाहिए होगा ऑक्सीजनेटेड उतना ब्लड वो रख लेंगे। तो क्या होगा कि उनकी यूज़ की गई ऑक्सीजन की वजह से जो ब्लड है वो फिर से डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। ठीक है, तो ये ब्लड फिर से आपकी हार्ट की तरफ चला जाएगा। अच्छा, फिर यहाँ पे आपकी
सुपीरियर वेना कावा, inferior vena cava and coronary sinus. अच्छा, दिस सुपीरियर वेना कावा कैरी ब्लड फ्रॉम अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करती हैं, मतलब जो अपर पार्ट ऑफ जो बॉडी है वहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सुपीरियर वेना कावा लेगी, देन वो राइट आर्टरी में ले जाएगी, फिर से आपकी प्रोसेस कंटिन्यू होएगी, ठीक है। और जो इन्फीरियर वेना कावा है कैरी ब्लड फ्रॉम लोअर पार्ट ऑफ बॉडी, ठीक है, और वो भी उसको लेफ्ट आर्ट्रियम में, देन राइट आर्ट्रियम में, देन राइट वेंट्रिकल, देन पल्मोनरी, देन ये आपकी प्रोसेस वैसे ही कंटिन्यू होगी। अच्छा, तो जो हार्ट की मसल होती हैं वो खुद ऑक्सीजन यूज़ करती हैं, तो वो अपना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो कोरोनरी साइनस के थ्रू, ठीक है, कोरोनरी साइनस के थ्रू राइट आर्टरी में भेजेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, सुपीरियर वेना कावा जो है वो अपर पार्ट ऑफ बॉडी से ब्लड लेगा, इन्फीरियर लोअर पार्ट से लेगा, और ये कोरोनरी साइनस जो है वो मसल से जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेगा और राइट आर्टरी में भेजेगा, देन राइट वेंट्रिकल, देन पल्मोनरी आर्टरी में, पल्मोनरी आर्टरी से जाएगा लंग्स में थ्रू पल्मोनरी वाल्व। अच्छा, यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जो राइट वेंट्रिकल मतलब जो राइट साइड ऑफ हार्ट है वहाँ पे ट्राइकस्पिड वाल्व्स होते हैं एंड लेफ्ट साइड में देयर इज अ बाइकस्पिड वाल्व्स, ठीक है। और जो आपकी पल्मोनरी आर्टरी है वो एक ऐसी आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, ठीक है। और जो आयोटा है वो आपका लार्जेस्ट वेसल ऑफ बॉडी है, ठीक है। यहाँ पे जो लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल होती है ना वो एज़ कम्पेयर टू राइट वेंट्रिकल ज़्यादा थिक होती है, ज़्यादा मतलब कंपैरेटिवली ज़्यादा हार्ड होती है, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल को क्या होता है ना, आयोटा में ब्लड जो है वो भेजना होता है और मतलब उसको पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई करना होता है, ठीक है। पूरा ब्लड जो आयोटा में भेजना है, देन वो पूरी बॉडी को सप्लाई होगा, इसलिए, ठीक है। अच्छा, तो वो थी आपकी बेसिक ब्लड सर्कुलेशन इन हार्ट। देन वी विल डिस्कस अबाउट कंडक्शन ऑफ हार्ट, ठीक है। अब हम कंडक्शन ऑफ हार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब एक, जैसे आपको पता है देयर इज़ अ 2 आर्ट्रियम 2 वेंट्रिकल्स, मतलब 4 चैम्बर्स होते हैं हार्ट में, और यहाँ पे कुछ आपके बाकी मतलब टिश्यूज़ एंड ऑल प्रेजेंट होते हैं, सेल्स प्रेजेंट होते हैं। हम उसके बारे में कुछ डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। अच्छा, हार्ट में जो होते हैं कुछ स्पेशल टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जैसे ये है आपका एसए नोड, दिस इज़ योर एवी नोड, ठीक है। तो अब हम इनके बारे में कुछ डिस्कस करेंगे। सो अच्छा, ये है आपका एसए नोड, ठीक है, एसए नोड। अच्छा, ये क्या करता है, इसको हम पेज मेकर ऑफ हार्ट भी बोलते हैं, ठीक है, एसए नोड को। अब वो हम क्यों बोलते हैं, एसए नोड बेसिकली कुछ मसल के सेल्स हैं जो अपने आप कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है, मतलब उनको वो खुद ही कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, ठीक है। देन वो सिग्नल जनरेट करते हैं, ठीक है। तो मतलब ये जो है वो खुद कॉन्ट्रैक्ट होंगे, ये सिग्नल जनरेट करेंगे ताकि जो बाकी इसके साइड में सेल्स हैं वो भी जो है वो मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो जाएं, ठीक है। तो ऐसे नोट से कॉन्ट्रैक्शन का सिग्नल जो है वो निकलता है, ठीक है, इसलिए हम इसको बोलते हैं पेज मेकर ऑफ अ हार्ट, ठीक है। तो अच्छा, ये किसके साइड में निकला है, या आर्ट्रियम प्रेजेंट है इसके। सबसे पहले जो है वो कॉन्ट्रैक्शन कहाँ होगी, आपकी आर्ट्रियम्स में होगी, ठीक है, दोनों आर्ट्रियम में होगी कॉन्ट्रैक्शन, देन आपके वेंट्रिकल्स में होगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ऐसे नोड है तो तो यहाँ ना हार्ट में जो है सेल्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है, ऐसे आपके सेल्स प्रेजेंट होंगे यहाँ पे, ये आपके आर्ट्रियम के सेल आ जाएंगे, वैसे आपके नीचे यहाँ वेंट्रिकल्स के पूरे हार्ट में जो होते हैं वो सेल्स प्रेजेंट होते हैं, मसल सेल्स, ठीक है। तो ये मसल सेल कॉन्ट्रैक्शन होगी, मसल सेल्स हैं, ठीक है। तो इनकी कॉन्ट्रैक्शन कौन करवाएगा, इनकी कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा एसए नोड, ठीक है। तो जो ये हार्ट में जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं ना, ठीक है, ये सभी सेल्स जो होते हैं वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं, ठीक है। ये ऐसे एक दूसरे से जुड़े होंगे, ये यहाँ, ये ऐसे, ये ऐसे, ये इस तरह से, ठीक है, ये एक दूसरे से जुड़े होंगे। इंटरनल, ये जो इंटरनल के गैप को हम बोलते हैं गैप जंक्शन, इनको क्या बोलते हैं, गैप जंक्शन, ठीक है। इंटरनल के गैप को हम गैप जंक्शन बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, ऐसे नोट से जो है वो सिग्नल गया, सिग्नल बेसिकली क्या है, सोडियम आइंस,
मतलब ऐसे नोड से अब आपकी सोडियम आयंस गई एक सेल से दूसरे सेल में, ठीक है, फिर आपकी ऐसे कॉन्ट्रैक्शन के लिए, ठीक है। तो ये कैसे जाएंगी, जैसे यहाँ से गई ये ऐसे सेल्स में, ऐसे से ये जाएंगी इस सेल से इसमें, ठीक है। ये सेल एक दूसरे से जुड़े होते हैं, तो ऐसे नोड से कॉन्ट्रैक्शन का सिग्नल गया, सिग्नल जो है मीन्स सोडियम आयन, तो यहाँ से मतलब हर सेल में जो है वो सोडियम आयंस जाएंगी, ठीक है। ठीक है, यहाँ से कॉन्ट्रैक्शन का सिग्नल चला गया, तो सेल्स ने क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। आर्ट्रियम के सेल्स ने कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू कर दिया, ठीक है। सो यहाँ आर्ट्रियम के सेल ने जो वो कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट किया, तो सबसे पहले क्या होगा, वेंट्रिकल आर्ट्रियम में से जो है वो आपका आर्ट्रियम सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट करेगा, सिग्नल आर्ट्रियम की ओर से आया, ठीक है, देन आपके वेंट्रिकल्स में जाएगा, देन सोडियम आयन मीन्स सिग्नल, ठीक है, अगले स्पेशल टिश्यू के पास पहुंच जाएगा, ठीक है, मीन्स एवी नोड के पास, ठीक है। तो यहाँ पे सिग्नल दिया ना, मतलब ये सभी मसल सेल्स में सिग्नल पहुंच गया, ठीक है। देन उसके बाद क्या होगा कि ये सिग्नल जो है वो आपका जाएगा दूसरे स्पेशल टिश्यू के पास, जो है आपका एवी नोड, एवी नोड, ठीक है। तो ये आपका एवी नोड है, एवी नोड जो है वो इंटर आर्ट्रियल सेप्टम में प्रेजेंट है। इंटर आर्ट्रियल सेप्टम क्या होता है, दो आर्ट्रियम की वॉल, उनके बीच जो होता है ना, मतलब ये जो दो आर्ट्रियम की वॉल है, इनके बीच का जो ये गैप है उसको हम बोलते हैं इंटर आर्ट्रियल सेप्टम, ठीक है। तो आपका एवी नोड जो है वो यहाँ प्रेजेंट होता है, ठीक है। समटाइम इसको हम जो है पेस सेटर ऑफ हार्ट भी बोलते हैं, ठीक है। अब हम इसको पेस सेटर ऑफ हार्ट क्यों बोलते हैं, अब हम आपको इसको इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे, ठीक है। अब ये जो सिग्नल है ना एवी नोड से, तो ये एवी नोड से सिग्नल जो है वो जाएगा आपके वेंट्रिकल्स में, ठीक है। यहाँ ना हर जगह सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, इस तरह से वेंट्रिकल आर्टरियम्स के सेल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये एवी नोड से सिग्नल जाएगा आपका, मतलब वेंट्रिकल से बंडल ऑफ हिस इसको कहते हैं, फिर ये आपके बंडल ब्रांचेस, देन ठीक है, मतलब ऐसे से आपका आगे ये ब्लड जाएगा, ठीक है। तो क्या हुआ, जब यहाँ पे इसको सिग्नल मिला ऊपर, ठीक है, ऐसे नोड से सिग्नल निकला, तो जब इसको मतलब सोडियम आयंस मिले, सिग्नल मिला, तो क्या हुआ कि आर्ट्रियम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, मतलब उसकी कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो गई। आर्ट्रियम जो है ना वो बहुत थोड़ी देर के लिए कॉन्ट्रैक्ट करता है, ये जो पोर्शन है आर्ट्रियम, ये बहुत थोड़ी देर के लिए कॉन्ट्रैक्ट करेगा, थोड़ी देर मतलब 0.1 सेकेंड के लिए वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है। देन कॉन्ट्रैक्शन का सिग्नल मतलब ये नीचे जाएगा, जब तक सिग्नल नीचे जाएगा तब तक आर्ट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होकर रिलैक्स भी हो जाता है, ठीक है। क्या होता है, मैंने क्या बोला, जो पहले क्या हुआ कि ऐसे नोड से सिग्नल निकला, देन ये सारे सेल्स में सिग्नल पहुंचा, एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, ऐसे पूरे सिग्नल पहुंच गया, मतलब सोडियम आयंस पहुंचे। देन उसके बाद क्या हुआ कि जब ये सारे सिग्नल मतलब यहाँ पे ये सेल्स में पहुँच गया, देन वो आर्ट्रियम कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद क्या होगा, जब उसकी ये जो बहुत थोड़े टाइम के लिए कॉन्ट्रैक्ट करेगा, 0.1 सेकेंड के लिए कॉन्ट्रैक्ट करेगा, देन कॉन्ट्रैक्शन का सिग्नल जो है वो आपका नीचे पहुँचेगा। जब तक सिग्नल आपका नीचे जाएगा ना एवी नोड में, ठीक है, तब तक क्या होगा, मतलब नीचे मतलब वेंट्रिकल्स में जाएगा, तब तक जाएगा ना, तब तक ये जो है आपका आर्ट्रियम वाला पोर्शन ये कॉन्ट्रैक्ट होकर रिलैक्स भी हो जाएगा 0.1 सेकेंड में, ठीक है। तो उस उतने में जो है भी कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि पता क्या होता है, जैसे ये है आपका, देखो ये एवी नोड है ना, अब इसको पता है कि मतलब इसने क्या, एवी नोड क्या करता है, थोड़ी देर के लिए सिग्नल को अपने पास रोकता है, ठीक है, थोड़ी देर के लिए, कितनी देर, मतलब ये रोकेगा 0.1 सेकेंड के लिए, क्योंकि 0.1 सेकेंड के लिए क्यों रोकेगा, अब क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगी तो ब्लड जो है आर्ट्रियम से आपके वेंट्रिकल की तरफ जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, अब देखो, अगर इसको एवी नोड जो है अगर ब्लड मतलब सिग्नल को नहीं रोकेगा, सोडियम आयंस को नहीं रोकेगा, तो ये सारा इकट्ठा ही कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, मतलब ऊपर आर्ट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, नीचे जो है फिर आपका वेंट्रिकल भी कॉन्ट्रैक्शन की होगी, ब्लड आपका नीचे जाएगा, ठीक है। तो फिर ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर दोनों इकट्ठे कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे, तो इसलिए क्या होता है, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है तो 0.1 सेकेंड के लिए क्या होता है, 0.1 सेकेंड के लिए क्या होता है, एवी नोड में सिग्नल जो है वो स्लो डाउन हो जाता है, समझे, स्लो डाउन हो जाता है, ठीक है। ठीक है, सिग्नल यहाँ रोकेगा, तब तक वो कॉन्ट्रैक्ट होकर रिलैक्स हो जाएगा 0.1 सेकेंड में, देन सिग्नल आपका जाएगा बंडल ऑफ हिज में, ठीक है, दिस इज योर बंडल ऑफ हिज, बंडल ऑफ हिज। आफ्टर दैट ये जो है ये है आपके बंडल ब्रांचेस, दिस इज योर बंडल ब्रांचेस, एंड ये हैं आपके पुर्किंजे फाइबर, ठीक है, पुर्किंजे
फाइबर्स। ठीक है, तो ये ऐसे ही आपका सिग्नल जाएगा ऐसे नोड से एवी नोड में, एवी नोड से बंडल ऑफ हिज में, बंडल ऑफ हिज से आपका जाएगा बंडल ब्रांचेस में, देन आपका जाएगा पुरकिंजे फाइबर, देन ये पूरे वेंट्रिकल में जो है वो सिग्नल आपका पहुंच जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ कहा कि एवी नोड क्या करता है, सिग्नल जो है वो थोड़ा अपने पास रोकता है, और ऐसे नोड में जो होता है ना, ऐसे नोड में सिग्नल जो है वो मतलब बहुत जल्दी जो है एवी नोड में चल जाता है ऐसे नोड से सिग्नल। ठीक है, मतलब ऐसे नोड में सिग्नल ज़्यादा देर नहीं रुकता है, मैंने बोला 0.1 सेकंड के लिए होती है उसमें कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, एवी नोड और मतलब ठीक है, तो फिर मैंने आपको बताया कि एवी नोड में सिग्नल जो है थोड़ा स्लो डाउन होगा, क्योंकि एवी नोड जो है ना वो बहुत इंटेलिजेंट है, उसको पता है कि मुझे आर्टरियम और वेंट्रिकल इकट्ठे कॉन्ट्रैक्ट नहीं करवाने हैं। अगर वो इकट्ठे कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे देन वो तो गलत हो जाएगा। अगर ब्लड आपका मतलब नीचे पे पहुंच रहा है आर्टरियम से, देन वेंट्रिकल्स भी अपना कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो फिर ये तो मतलब पूरा ख़राब हो जाएगा। देन इसलिए क्या करता है, एवी नोड सिग्नल थोड़ी देर अपने पास रोक लेता है। ठीक है, तो जितनी देर सिग्नल अपने पास रोकेगा ना 0.1 सेकंड, उतनी देर में जो ऐसे नोड है वो आपका कॉन्ट्रैक्ट होकर रिलैक्स भी हो जाता है। ठीक है, ठीक है, तो अब वेंट्रिकल्स के पास क्या होगा, सिग्नल जो 0.1 सेकंड थोड़ा लेट जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो इस 0.1 सेकंड में मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट करके सब रिलैक्स भी हो जाएगा। देन एवी नोड से सिग्नल फिर आपका जब वो रिलैक्स हो गया, देन वो सिग्नल आपका बंडल ऑफ हिज में गया, बंडल ऑफ हिज से बंडल ब्रांचेस में गया, देन आपका पुरकिंजे फाइबर में गया। ठीक है, इसलिए हम एवी नोड को पेज सेटर भी कहते हैं। पेज सेटर क्योंकि इसने थोड़ा वो सेट किया। ठीक है, क्योंकि वो इकट्ठे कॉन्ट्रैक्ट करवा देते तो कुछ होता। अब इसको हम पेज मेकर कहते हैं, पेज मेकर। ठीक है, क्योंकि यहीं से तो सिग्नल आपका बना ना, यहीं से सिग्नल गया। अच्छा, अब क्या होता है, अब यहाँ पे आपने चीज़ ध्यान दी होगी, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जो हार्ट है वो कवर होता है एक फाइब्रस पेरिकार्डियम से, बहुत टफ कवरिंग उसकी रहती है। ठीक है, फाइब्रस पेरिकार्डियम से कवर होता है आपका हार्ट इस तरह से। ठीक है, तो ये फाइब्रस पेरिकार्डियम ना थोड़ा ऐसे हार्ट की तरफ को, अंदर की तरफ को प्रेजेंट होता है, ऐसे फाइब्रस पेरिकार्डियम इस तरफ से अंदर की तरफ होता है। ठीक है, अब ये फाइब्रस पेरिकार्डियम जो है ये क्या करता है, फाइब्रस पेरिकार्डियम जो है वो सिग्नल रोकता है। अब क्या होगा कि सिग्नल आपका जो है वो यहाँ से नहीं जा सकता डायरेक्ट, उसको वो सेंटर से निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देने लगेगा कि अगर आपका ऐसे नोड से, तो ऐसे नोड से सिग्नल यहाँ से तो निकल सकता था, बट नहीं, यहाँ पे आपके ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फाइब्रस पेरिकार्डियम, ये आपका फाइब्रस पेरिकार्डियम, ठीक है, फाइब्रस पेरिकार्डियम की वजह से, ठीक है, इस फाइब्रस पेरिकार्डियम में जो ब्लड आपका डायरेक्ट नहीं जा सकता है, वो सेंटर से ही निकलेगा सिग्नल। ठीक है, वो डायरेक्ट नहीं जाएगा, तो वो आपका एवी ऐसे नोड से देन एवी में, देन बंडल ऑफ हिज में, देन बंडल ब्रांचेस में, देन पुरकिंजे फाइबर, देन आपके पूरे वेंट्रिकल में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, और 0.1 सेकंड उसके पास जो है वो ये लेट पहुँचता है। ठीक है, सो आज के लेक्चर के लिए सिर्फ इतना ही था। नेक्स्ट में हम अब कार्डिक साइकिल के बारे में कुछ पढ़ेंगे, तो आई होप आपको ये समझ आया हो। ओके, थैंक यू सो मच।